मानो हम वृंदावन में बैठे हैं, बोलो जय श्री हरि। लीला के समय लीला देखी जाए तो अच्छा लगता है, लीला के समय अगर चरित्र देखने लग जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे रामलीला होती है, रामलीला में गांव का कोई व्यक्ति रावण बनता है तो रावण थोड़ी हो जाता है, लेकिन लीला के समय अगर हम देखेंगे नहीं ये रावण है तो लीला हमको अच्छी लगेगी। और कहीं हमने जान लिया ये बसंतलाल हलवाई है गांव का, वो बना है रावण, तो लगेगा बस ये तो वही हलवाई है ना, ये रावण थोड़ी हो सकता है। लीला गड़बड़ हो जाएगी, हम चरित्र देखने लग जाएंगे, बोले ये तो जलेबी बनाता है। तो बोले लीला के समय लीला देखो, आनंद मिलता है। चरित्र के समय चरित्र देखो। काकभूषुंडी जी ने गड़बड़ कर दिया था यही लीला और चरित्र में, भगवान के पेट में चले गए, बोलो जय श्री हरि। काकभूषुंडी जी ने सुना होगा अपनी कथा, भगवान के साथ शंकर जी के साथ जब गए थे दर्शन करने ना, तो थोड़े दिन वहां रुक गए। शंकर बाबा तो लौट गए, पर ये जो है काकभूषुंडी जी रुक गए। बोले हम थोड़े दिन रुकना चाहते हैं बाबा। बोले रुक जाओ। मैया कौशल्या लाई और ला करके राम जी के हाथों में रोटी पकड़ा दिया। कौआ लालची होता ही है। काकभूषुंडी जी सोच रहे हैं कि ये तो भगवान है, अभी थोड़ा से देगा। भगवान कर रहे थे लीला बच्चों जैसी, अब बच्चे से कुछ मांगो तो देगा थोड़ी। तो महाराज काकभूषुंडी जी बड़े देर तक तो प्रतीक्षा की, जब नहीं दिया भगवान ने तो मालूम है काकभूषुंडी जी कह रहे बताओ इसको लोग भगवान कह रहे हैं, बताओ किस एंगल से भगवान लग रहा है? इसका न तो विचार है, न स्वभाव है, न इसकी आदतें। बताओ थोड़ी सी रोटी दरिद्री जैसे लेकर के खड़ा है, देना नहीं चाहता है। इसको लोग भगवान कहते हो, कहते हैं इसकी कृपा से दुनिया का भरण पोषण हो रहा है। अरे ये अपना पेट भर ले, यही बड़ी बात। भगवान ने सोच लिया, बोले ये अब हमारा चरित्र देखने लगे, ये भगवान नहीं हो सकता। और इतने में लालची कौआ तो होता ही, ये दौड़ करके भगवान के हाथों से रोटी छोड़ ली और लेके उड़ चला। और जैसे आगे उड़ा वो कौआ, भगवान भी पीछे पीछे उड़ने लगे। बोलो जय श्री हरि। चल देखता हूं कहां तक भागेगा तू। आगे आगे कौआ, पीछे पीछे भगवान। उड़ते उड़ते क्या किया, भगवान घूम के आगे आ गए और भगवान ने अपना मुख खोल दिया। बस कौआ सीधा भगवान के मुंह में प्रवेश कर गया, सीधे पेट में पहुंच गया। अब महाराज पेट में जब पहुंच गया, देखो जयकारा लगाओगे तो 56 भोग आया है, प्रसाद देंगे हम अपने हाथों से, बढ़िया प्रभु का दिव्य प्रसाद, जिस प्रसाद ने जड़ को चैतन्य बना दिया। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। अगर ये जोर है तो बहुत कमजोर है अभी, और थोड़ी ताकत लगाओ, कम से कम एक बार तो आवाज सुनाई पड़े हमें भी। बोलो गोवर्धन भगवान की। हाँ ये थोड़ा है, हाँ अभी कल भी समय है ना। बोलो जय श्री हरि। जयकारा तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाते हैं तो हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जब उनकी जय जयकार होती है और दोनों हाथ हम उठा देते हैं, तो दोनों हाथों का उठाने का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? जब कहते हैं राधे, तो जब हमारा हाथ दोनों कैसा मुट्ठी खुली होती है, तो ये हम कब करते हैं? जब हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो, हम किसी काम के ना रह जाएं और सामने वाले के हाथ में बंदूक हो, तो क्या करते हैं? हम दोनों हाथ उठा देते हैं, हम निहत्थे हैं, हमें मत मारो, अब हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो ये हाथ उठा करके जो राधे शब्द है ना, ये संकेत करता है कि हे राधे मैं आश्रयहीन हूं और तुम हमारा सहारा बन जाओ, और सहारा बन करके हमारी रक्षा करो। यही इसका अर्थ है हाथ उठा करके राधे को पुकारने का, और कोई दूसरा मतलब नहीं होता कि आप सबके हाथ उठाने से हमें कोई विशेष लाभ मिलेगा। नहीं, हम चाहते हैं कि महाराज ये भागवत कथा सुधा का जो हम पान कर रहे हैं, बोले इसके माध्यम से
हमारी शरणागति होना जरूरी है। भागवत कथा सुनने से धन, ऐश्वर्य और बल ये नहीं बढ़ता। भागवत कथा सुनने का लक्ष्य ही मात्र एक होता है कि हमारी जो शरणागति है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। मैंने बताया था ना उस दिन भागवत की कथा कैसे सुनी जाती है। बोले पानी पी के। किसी ने कहा महाराज तब तो 7 दिन में मर जाएंगे हम। तो बोले कोई बात नहीं, एक टाइम फलहार कर लो, एक बार भोजन कर लो। बोले महाराज ये भी नहीं चलेगा। बोले तो बोले हम तो दोनों टाइम खाएंगे। बोले तुम दोनों नहीं, तुम तीनों टाइम खाओ, और समय मिले तो रात में भी उठ करके खा लो, लेकिन कथा जरूर सुनो। बोलो जय श्री हरि। खाने से पीने से हमारी भक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये जब उपवास करते हैं, उपवास का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या उपवास का मतलब क्या होता है? भूखे रहना नहीं होता। और जो कहता हो वो गलत अर्थ लगा रहा है उपवास का। उप माने निकट और वास माने रहना। क्या? उप माने निकट और वास माने निवास करना। हम भगवान के बहुत निकट हो जाएं, इसको उपवास कहते हैं। उपवास माने ये थोड़े कि दिन भर भूखे रहें और दिन भर झगड़े करें, उल्टे सीधे बकें, लोगों को गालियां दें, और शाम को कोई पूछे भैया क्या बात, बोले आज व्रत है। बोलो जय श्री हरि। काहे का व्रत? महाराज उपवास का मतलब ये नहीं होता कि हम भूखे रह जाएं, प्यासे रह जाएं। अगर भूखे रहने से भगवान मिल जाता तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शाम को भोजन नहीं मिलता, बेचारे भूखे सो जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। वहां तो उनको भगवान मिल जाना चाहिए ना। नहीं, उपवास भगवान के अत्यंत चरणों के निकट होने का नाम ही उपवास है। व्रत को व्रत कहा जाता है। और व्रत भी क्या है? बोले भूखे रहना भी व्रत नहीं है। कोई कह दे आज हम व्रत हैं, तो बोले काहे का व्रत हो? बोलेंगे सोमवार का व्रत है। बोलो जय श्री हरि। कोई व्रत नहीं होता। व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। जो ये हम कसम खाते हैं ना, बोले यही है हमारा व्रत। और बोले हमें व्रत कैसे करना चाहिए? बोले हमारा व्रत जो है वो परमात्मा के श्री चरणों में भजन करने का व्रत होना चाहिए। केवल उसकी सानिध्य का व्रत होना चाहिए, उसकी चरणों की अनन्य भक्ति का व्रत होना चाहिए। केवल भोजन छोड़ देने मात्र से हमारा यज्ञ सिद्ध नहीं हो जाता। भागवत में लिखा है कि भोजनम तु वरम मन्ये, भोजन करके ही अपना व्रत करना चाहिए। क्योंकि हमारा मन तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। हमारा मन कैसे लगता है? खाने से लगता है या नहीं खाने से लगता है? जैसे भी मन लगता हो, हमें उसी प्रकार से भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। भोजन ना करने से हमारा व्रत नहीं पूर्ण हो जाता। महाराज अब इधर जैसे ही मालूम हुआ इंद्र की जय जयकार नहीं हुई, बल्कि गोवर्धन भगवान की जय जयकार हुई और कन्हैया की जय जयकार हुई, तो इंद्र नाराज हो गया और अपने सामवर्तक नामक मेघ है जो बारिश करने वाला है, उस मेघ का नाम है सामवर्तक। मेघ को बुलाया और मेघ को बुला करके आदेश किया, बोले इतनी बारिश करो जाकर के गोकुल में कि सारा गोकुल नगर बह जाए, नष्ट हो जाए, प्रलय हो जानी चाहिए गोकुल में। महाराज अब मेघ ने आकर के बारिश आरंभ कर दिया, बारिश आरंभ हो गई। भगवान कन्हैया ने आदेश किया, बोले जाओ और नगर में जाकर के जो गोप ग्वाल हैं, बूढ़े, सबको ले आओ, जो गायें हैं, बछड़े हैं, सभी को ले आओ। और महाराज सबको बुला लिया। जब सारे लोग आ गए तो अब भगवान कन्हैया से कह रहे, कन्हैया बताओ ले तो आए, अब क्या करें? बारिश तो बढ़ रही है। भगवान ने कहा मैं व्यवस्था कर रहा हूं ना।
जैसे ही बारिश की बूंदें और बड़ी बड़ी बढ़ने लगी, भगवान ने खेल खेल मात्र में ही परमात्मा ने